हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का प्रैक्टिस सेट का अगला टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साखी के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, विजय देव नारायण शाही। इसका उत्तर है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, शिला पंख चमकीले किस कवि की रचना है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। इसका उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह। इसका उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। इसका उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर या अज्ञेय। इसका उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रांगे राघव। इसका उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक की लाइन बना लीजिए दोस्तों। तीसरा प्रयाग केदार कुंवर, विजय मदन कीर्ति सर्वेश्वर। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल। इसका उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाक धूल, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। इसका उत्तर है भूरी भूरी खाक धूल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति धर्मवीर भारती जी की नहीं है? ऑप्शन है कनुप्रिया, अंधा युग, असाध्य वीणा, सात गीत वर्ष। इसका उत्तर है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के रचनाकार कौन है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है? ऑप्शन है नई कविता का कोई दर्शन नहीं है, नई कविता में छंदहीनता है, नई कविता में अश्लीलता है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है?
ऑप्शन है महाभारत, राम कथा, कृष्ण कथा या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है राम कथा। अगला प्रश्न है मोचीराम कविता के रचयिता कवि इनमें से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल या मुक्तिबोध। इसका उत्तर है धूमिल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ग नई कविता का केंद्र है? ऑप्शन है लघु मानव, उच्च मानव, निम्न वर्ग या उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है लघु मानव। अगला प्रश्न है लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? ऑप्शन है संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में या कुआनो नदी। इसका उत्तर है आत्मजयी। अगला प्रश्न है इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन है सूर्य का स्वागत, मृग और तृष्णा, त्रास, मछली घर। इसका उत्तर है मछली घर। अगला प्रश्न है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1953 ईस्वी। इसका उत्तर है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? ऑप्शन है संशय की एक रात, सिंदूर की होली, अंधा युग या लहरों के राजहंस। इसका उत्तर है अंधा युग। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि है? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। इसका उत्तर है तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न है इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है संशय की एक रात, गर्म हवाएं, महाप्रस्थान, अरण्या। इसका उत्तर है गर्म हवाएं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1950 से 1960 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1930 से 1935 ईस्वी या 1900 से 1917 ईस्वी। इसका उत्तर है 1936 से 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑप्शन है मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा या अज्ञेय। इसका उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में। इसका उत्तर है
1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में या इलाहाबाद में। इसका उत्तर है लंदन में। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1953 ईस्वी में, 1946 ईस्वी, 1948 ईस्वी या 1943 ईस्वी। इसका उत्तर है 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? इसका उत्तर है तार सप्तक। ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। इसका उत्तर है दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1946 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1951 ईस्वी या 1945 ईस्वी। इसका उत्तर है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है अज्ञेय, जगदीश गुप्त, मनोहर श्याम जोशी या धर्मवीर भारती। इसका उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। इसका उत्तर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह कौन से सप्तक के कवि हैं, ये आप बताइए दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1959 ईस्वी या कोई नहीं। इसका उत्तर है 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर। इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रवासी किसकी रचना है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे या रूप नारायण पांडे। इसका उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, उजड़ ग्राम किसकी रचना है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, हिम किरीटनी कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त। इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। इसका उत्तर है हरिओद।
अगला प्रश्न है, कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या हरिओद। इसका उत्तर है मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, मिलन किसकी कृति है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। इसका उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु। इसका उत्तर है प्रेमघन। अगला प्रश्न है, पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन है नगेंद्र, अंबिकादत्त व्यास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु। इसका उत्तर है अंबिकादत्त व्यास। अगला प्रश्न है, मेघनाद वध किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माइकेल मधुसूदन दत्त, नगेंद्र, श्रीधर पाठक। इसका उत्तर है माइकेल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु, श्रीधर पाठक, जगमोहन सिंह। इसका उत्तर है जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन है रंग में भंग, पंचवटी, भारत भारती, साकेत। इसका उत्तर है रंग में भंग। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। इसका उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है हितवाणी, कर्मयोगी, वैश्योपकारक या सरस्वती। इसका उत्तर है वैश्योपकारक। अगला प्रश्न है, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन है चिंतामणि घोष, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? ऑप्शन है भारतेंदु, राम प्रसाद निरंजनी, बाल मुकुंद गुप्त या सदल मिश्र। इसका उत्तर है भारतेंदु। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र। इसका उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र।
तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर याद कर लीजिए दोस्तों। जितने अधिक टेस्ट पेपर करोगे उतने ही अधिक ऑब्जेक्टिव याद होंगे और परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्या की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।